हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। और आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो चार्टर अधिनियम 1833 है। ये कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आपको इसमें मिलने वाला है पृष्ठभूमि। जो पृष्ठभूमि क्या रहेगी उसके बारे में जानेंगे। प्रावधान, पृष्ठभूमि रहेगा, प्रावधान रहेगा, महत्व रहेंगे और कमियां रहेंगी। चार्टर अधिनियम 1833 का कंप्लीट जो है पैकेज रहेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से सारी पीडीएफ फ्री में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरा ये क्यूआर कोड है, अगर आप लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और वहाँ से फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की सबसे पहले पृष्ठभूमि समझते हैं, प्रावधान समझते हैं, महत्व समझते हैं, कमियां समझते हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए, एक बार मैं दोबारा दोहरा दूं, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो भी एग्जाम आएगा आपका यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स और मेंस के लिए, आरओ एआरओ में प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और कोई भी स्टेट का रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए कंप्लीट पैकेज है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्टर अधिनियम 1833। 1833 शुरू करेंगे। देखो, जो चार्टर अधिनियम थे वो हर 20 साल पे आ रहे थे, यानी कि 1833 का अगर ये चार्टर अधिनियम है तो पहले 1813 में आया होगा। तो 1813 का चार्टर अधिनियम हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी बारी है 1833 के चार्टर अधिनियम को कंप्लीट करने की। ये जो मैडम आपको दिख रही है, जिनका ये फोटो दिख रहा है आपको, यही वो मैडम है जिनके नाम पे 1833 का चार्टर एक्ट सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश कानून था। क्या था? 1833 का चार्टर अधिनियम एक ब्रिटिश कानून था जिसका उद्देश्य प्रशासनिक और कानूनी ढांचे को मजबूत करके ब्रिटिश भारत में शासन को सुधारना और सुव्यवस्थित करना था। इसके पृष्ठभूमि जान लेते हैं, बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। 1833 के बाद सत्ता भारत में केंद्रीकरण की ओर बढ़ रही थी। केंद्रीकरण का मतलब आप समझिए सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। जैसे ये सेंटर है और ये अलग अलग डिविजन्स फैले हुए, तो यहाँ से सत्ता जो है केंद्रीकृत हो रही थी। तो ये सेंटर है, इसको सेंट्रलाइजेशन सिस्टम कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पहले ही समाप्त हो चुका था। 1833 से 1813 में समाप्त हो गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ में व्यापार बरकरार था, जो कि 1833 में समाप्त हो जाएगा। प्रशासनिक और विधायी नियंत्रण को केंद्रीय स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में यह अधिनियम पारित हुआ था। तो ये आपके लिए बैकग्राउंड है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य प्रावधान की, क्योंकि आप बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए ये की प्रोविजंस हैं, मुख्य प्रावधान है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस में अगर आयोग ने आपसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछे तो 10 में से 8 की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि इन्हीं टॉपिक से वो पूछता है। भारत में सर्वोच्च सत्ता का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब यानी कि अब बोले तो 1833 में जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत, बना। यह पूरे ब्रिटिश भारत पर सर्वोच्च प्रशासनिक व विधायी प्राधिकारी बन गया। अच्छा, कौन बना था? उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कब बने? 1833 के चार्टर एक्ट में। विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण, मद्रास और बॉम्बे की विधान शक्तियां छीन ली गईं। पूरा विधायी अधिकार केंद्र सरकार कहाँ थी पहले इनकी? कलकत्ता में, को दिया गया। यह भारत में विधायी केंद्रीकरण की शुरुआत थी। यहाँ तक आपके की प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए। आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, और पीडीएफ लेना है तो डाउनलोड कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त हो गया। अब 1813 में आंशिक रूप से समाप्त था और 1833 में पूर्ण रूप से कंपनी के चीन व चाय व्यापार का भी अंत कर दिया गया। कंपनी अब केवल प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। भारत में सिविल सेवा के लिए
खुले अवसर का वादा किया गया। कानून में पहली बार, कानून बोले तो जो इनके एक्ट थे, जो एक्ट बना के भेजता था ब्रिटिशर्स जो है पार्लियामेंट से, अपनी पार्लियामेंट से यानी कि लंदन की पार्लियामेंट से, उसमें लिखा गया इंडिया टैलेंटेड शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बट ये कभी लागू ही नहीं हुआ। एक कानून आयोग बना, पहला लॉ कमीशन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। पहला लॉ कमीशन थॉमस बेविंगटन मैकाले यानी कि मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ। प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। पहला लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, थॉमस बेविंगटन मैकाले प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 सहित कई महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण आगे हुआ। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। आप इंग्लिश हिंदी दोनों को समझने की कोशिश करो। भारत में प्रथम बार यानी कि फर्स्ट बार, अगर प्रथम बार ऐसा कुछ आता है तो ये आयोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम और अंतिम, भारत में प्रथम बार सच्चे अर्थों में केंद्रीय सरकार की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत का एकमात्र विधायी प्रमुख बना। भारत में एकीकृत प्रशासनिक ढांचा स्थापित हुआ। भारतीय दंड संहिता और कानून के निर्माण की आधारशिला पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल शासन संस्था रह गई, क्योंकि व्यापार सभी के लिए ओपन कर दिया था, तो इनका मोनोपोली नहीं रहता। इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली 1813 में खत्म कर दिया था, लेकिन चीन और चाय का व्यापार शामिल था और 1833 में इसका पूर्ण रूप से व्यापार समाप्त कर दिया गया था, यानी कि इसका कोई भी मोनोपोली नहीं था। अब इसके ड्रॉबैक समझ लेते हैं, जो इसकी कमियां थी। भारतीयों को सरकार में अवसर का वादा किया, लेकिन वास्तविक भागीदारी मिली ही नहीं। इन्होंने एक्ट में भी लिखा, लेकिन वो कभी लागू हुआ ही नहीं, धरातल पर कभी भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। स्थानीय सरकारों जैसे मद्रास, बॉम्बे की शक्तियाँ छीन ली गई, क्योंकि अब मद्रास और बॉम्बे सारे केंद्र की तरफ उनको पूरी पावर दे दी गई। केंद्रीकरण बढ़ा, स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा। भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे, यानी कि भ्रष्टाचार तब भी पूर्ण रूप से चरण पे था। मतलब पहले भी खूब भ्रष्टाचार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता था। नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों की नींव ही भ्रष्टाचार से पड़ी थी, क्योंकि जब वो भारत में आए तो तब से ही उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू किया। कंपनी शासन की समस्याएं बरकरार रहीं। अब वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम वेंटिक। बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। किसकी शक्तियां समाप्त की थी? याद रखिए, पहला भारतीय विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन का अध्यक्ष कौन था? मैकाले। दास प्रथा समाप्त करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया था। सरकारी नौकरियों में योग्यता आधारित समान अवसर का वादा किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। कानून अब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत यानी कि एक्ट कहलाए। भारत का प्रशासन पूरी तरह केंद्रीकृत हो गया। मद्रास और जो बॉम्बे था, इनकी शक्तियां पूर्ण रूप से छीन ली गई थी। अब बात कर लेते हैं पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन की। उससे पहले हमारा जो चैनल है अभी प्री मैच्योर चैनल है, हम बहुत बड़े जो है सब्सक्राइबर को लेके नहीं चल रहे। तो आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के लिए, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का आप जो है कॉन्सेप्चुअल बैग और मॉक टेस्ट करंट अफेयर, इसके लिए आप मुझ पे 100% रिलायबल रहिए। मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराऊंगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर की तरह। पूरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर, यानी कि इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट समझ लीजिए। आपको हर एक पॉइंट क्लियर मैं करा के चलूंगा। आपका
चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया? आप वो एक्ट बताइए और वैसे इसका आंसर 1833 है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप चार्टर अधिनियम 1813 के एफएक्यू, इनकी मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 1 पेज का 1 पेज का आंसर लिखने की कोशिश करना। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था? अपने शब्दों में लिख के बताना, चाहे उल्टा-सीधा जैसा चाहो वैसा लिखना और टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में पोस्ट कर देना। आप पोस्ट कर पाएँगे, ओपन है। ऐसा नहीं कि हम ही आपको मैसेज दे सकते हैं, आप भी उधर से रिप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी आप 1 पेज में आंसर लिखने की कोशिश करो। अगर फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो फ्लो चार्ट भी बनाने की पूरी प्रैक्टिस करो क्योंकि ये मेंस में आपको 1 से 2 नंबर दिला देगा फ्लो चार्ट। भारत का पहला चार्टर अधिनियम क्या था? ये बताना है। 1833 में गवर्नर जनरल कौन था? ये बताना है। 1833 में भारत का विधि आयोग क्या था? लॉ कमीशन, जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। मैकाले इसके अध्यक्ष थे और पीवाईक्यू में कई बार घुमा-फिरा के पूछा जा चुका है। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट कंटेंट है। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले आप वीडियो को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, दूसरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कोई दोस्त है जो यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की और सीडीएस की, एनडीए की और यूजीसी नेट की, अगर उसके लिए इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट देखना चाहता है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप मुझ पे रिलायबल रहिए। यूपी पीसीएस डेडिकेटेड ये पूरा वीडियो है, तो वो फुल एकदम कॉन्फिडेंट में जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 100% जो है बेनिफिशियल है। और जाने से पहले फिर मैं आपको बता दूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जॉइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।